हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम लोग 11th क्लास फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और आज हम पहला लेसन भौतिक जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता दूं भौतिक विज्ञान होता क्या है। 10th क्लास तक हमने साइंस के अंदर भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट हमारे रूप से पढ़े हैं और 11th में आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब तीनों सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग और बायोलॉजी अलग, तो इनको अलग अलग रूप से हम पढ़ेंगे। अगर बात करें हम लोग भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान क्या होता है? हमारे आसपास की सभी घटनाएं, जैसे बल्ब का जलना, पंखे का चलना, सूरज का जलना, बादलों का बनना, तारों का टिमटिमाना आदि सभी घटनाएं जो है भौतिक विज्ञान के नियमों पर भौतिक विज्ञान के नियम उन पर लागू होते हैं। मतलब हमारे आसपास लगभग सभी वस्तुओं में भौतिक विज्ञान के नियम लागू होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो गुरुत्वाकर्षण का है। मैं बता दूं कि किसी वस्तु को ऊपर गिरेंगे तो वो नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और हम पहले लेसन की बात करें अगर भौतिक जगत की, पहले लेसन से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, जैसे कि प्रकृति के मूल बलों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग 9th और 10th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु को ऊपर गिरेंगे तो वो नीचे ही आएगी। ये सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों में भी, मतलब हमारे आसपास के सभी द्रव्यमानों में भी लगता है। मतलब जो हमारे आसपास सभी द्रव्यमान है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है। महसूस क्यों नहीं होता? मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चेयर पड़ी है, ये चेयर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और मेरी बॉडी भी इस चेयर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन ना इस चेयर को कुछ महसूस हो रहा है और ना मुझे महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मेरे और इस चेयर के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब 0.0000 कुछ होता है, जिस कारण ये हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। और जो किसी अन्य द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच जो बल होता है वो बहुत ही प्रबल बल होता है, इसलिए किसी भी वस्तु को ऊपर गिरेंगे तो वो नीचे आएगी। इसलिए जो है गुरुत्वाकर्षण का बल काफी प्रबल होता है, इसलिए हमें ये महसूस भी होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का ये फॉर्मूला हम 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे G एक कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला हम लोग 9th 10th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो पूरा चैप्टर है हम लोग आगे इसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मतलब आपके 11th क्लास के 8th चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बिल्कुल पूरे विस्तार से बताया गया है। मतलब हमें जो गुरुत्वाकर्षण बल फुल विस्तार से हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर दूसरे बल की बात करूं मैं, विद्युत चुंबकीय बल की बात करूं मैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो द्रव्यमानों के बीच लगता था। और अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात करूं मैं, माना कोई दो द्रव्यमान है, इनको अगर मैं आवेशित कर दूं तो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसे विद्युत बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत बल। मतलब अगर इन आवेशों को मैं इन द्रव्यमानों को आवेशित कर दूं, इसे धनावेशित कर दूं, इसे ऋणावेशित कर दूं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब पॉजिटिव जो है नेगेटिव को आकर्षित करेगा, और अगर मैं दोनों को ऋणावेशित कर दूं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब जो है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें चुंबकीय की बात की गई है तो मैं बता दूं कि जो गतिमान आवेश होता है, गतिमान आवेश हमेशा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बल को हम लोग वैद्युत चुंबकीय बल कहेंगे। गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये इसलिए। और अगर मैं तीसरे बल की बात करूं, आई होप आपको दूसरा बल समझ में आ गया होगा। और तीसरे बल की बात करूं, प्रबल नाभिकीय बल की अगर मैं बात करूं
तो आप लोग नाभिक की संरचना आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए नाभिक में एक बल होता है, उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। मतलब कभी कभी परमाणुओं में ऐसे होता है कि किसी में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन कम होते हैं। मतलब प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन कम होंगे, तो नाभिक का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। इसलिए उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जो अगर हम बात करें, इन बलों में सबसे कमजोर बल होता है, सबसे वीक जो बॉन्ड बल होता है, फोर्स होता है, उसे वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर उसके बाद हम बात करें, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। और सबसे अधिक प्रबल बल की बात करें तो वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो है इन सभी बलों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रबल होता है। और अगर मैं बात करूं अब चौथे बल की, हमारे लास्ट जो है बल है प्रकृति के मूल बलों में अंतिम बल है दुर्बल नाभिकीय बल। अगर दुर्बल नाभिकीय बल की बात करूं मैं, दुर्बल नाभिकीय बल जो है ये कुछ ही अभिक्रियाओं में पाया जाता है, जैसे बीटा क्षय। बीटा क्षय के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ज्यादा समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है बीटा क्षय। तो आपको मैं बस कुछ मोटा मोटा ज्ञान बता दूं। तो दुर्बल नाभिकीय बल में बीटा क्षय में जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी चार्ज, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसे न्यूट्रिनो कहते हैं। तो बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो निकलता है। तो बीटा क्षय के बारे में हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दुर्बल नाभिकीय बल वहां पे काम करता है। और अगर मैं दुर्बल नाभिकीय बल की बात करूं, दुर्बल नाभिकीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है। मतलब अगर मैं क्रम की बात करूं तो सबसे वीक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल, और सबसे प्रबल होता है प्रबल नाभिकीय बल। इस क्रम को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि ये क्रम कभी कभी अगर हमें याद भी रहना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, उसके बाद आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और उसके बाद हमारा आता है वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। अगर उसके बाद सबसे प्रबल बल की बात करूं मैं, तो वो होता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। ये क्रम हमें याद रहना चाहिए, मतलब कभी कभी हम बेसिक चीजें इससे पूछ ली जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ स्कूलों में तो इसे पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट के लिए इसको मैंने बता दिया है। इसमें सिर्फ बताने के लिए ये प्रकृति के कुछ मूल बल ही है, और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।